अन्य तवेवं जानन्त श्रुतु वा न यवे उपासते तपि चतितरन्त येव मृत्यु श्रुति परायण। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह इस प्रकार ना जानते हुए दूसरे से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वह श्रवण परायण पुरुष की मृत्यु रूप संसार सागर का निसंदेह तर जाते हैं। यह तू पद के प्रयोग का क्या भाव है? तू पद यहाँ इस बात का द्योतक है कि अब पूर्वोक्त साधकों से विलक्षण दूसरे साधनों का वर्णन किया जाता है। अभिप्राय ये है कि जो लोग पूर्वोक्त साधनों की भली भांति नहीं समझ पाते, उनको उद्धार कैसे हो सकता है, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। एवं अजनब विशेषण से सहित अन्य पद किनका वाचक है और उनको दूसरों से सुनकर उपासना करना क्या है? बुद्धि की मंदता के कारण जो लोग पूर्वोक्त ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग इनमें से किसी भी साधनों की भली भांति नहीं समझ पाते, ऐसे साधकों को वाचक या एवं अजानंत विशेषण के सहित अन्य पद है। चबला के पुत्र सत्यकाम ब्रह्म को जानने की इच्छा से मगोत्रीय महर्षि हरिद्र मत के पास गए। वहाँ बातचीत होने पर गुरु ने 400 अत्यंत कृष्ण और दुर्लभ गोए अलग अलग करके उनसे कहा, हे सौम्य, तू इन गौओं के पीछे पीछे जा। गुरु के आज्ञा अनुसार अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और हर्ष के साथ उनके वन की ओर ले जाते हुए सत्यकाम ने कहा, इनकी संख्या 1000 पूरी करके मैं लौटूंगा। वह उन्हें तृण और जल की अधिकता वाले निरापद वन में ले गए और पूरे 1000 होने पर लौटे। फल ये हुआ कि लौटते समय रास्ते में ही उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार के तत्व के जानने वाले ज्ञानी पुरुषों का आदेश प्राप्त करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ जो उसके अनुसार आचरण करना है, वही दूसरों से सुनकर उपासना करना है। श्रुति परायण विशेषण का क्या भाव है तथा अपि पद के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? जो सुनने के परायण होते हैं, अर्थात जैसा सुनते हैं उसी के अनुसार साधन करने में श्रद्धा और प्रेम के साथ तत्परता से लग जाते हैं, उनको श्रुति परायणा कहते हैं। अपि पद का प्रयोग करके यहाँ ये बात दिखलाया गया है कि जब इस प्रकार के अल्प बुद्धि वाले पुरुष दूसरों से सुनकर भी उपासना करके मृत्यु से तर जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, तब फिर जो साधक पूर्वोक्त 3 प्रकार के साधनों में से किसी प्रकार का एक साधन करते हैं, उनके तरने में तो कहना ही क्या है। यहाँ मृत्युम पद किसका वाचक है और अति उपसर्ग के सहित तरनित क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ मृत्युम पद बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार का वाचक है और अति उपसर्ग के सहित तरनित क्रिया का प्रयोग करके ये बात दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से साधन करने वाले पुरुष जन्म मृत्यु रूप दुखमय संसार समुद्र से पार होकर सदा के लिए सच्चिदानंदन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनका पूर्ण जन्म नहीं होता। अभिप्राय ये है कि 23वें श्लोक में जो बात न स भूयु विजयते से 24वें में तो बात आत्मन पश्चिम से कही है, वही बात यहाँ
मृत्यु अति से कही गई है। जय श्री